93 में अशोक चक्र में भी मेरा नाम गया था। रिकॉर्ड 42 साल तक असम राइफल्स में तैनात रहे। आरएसए का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट हूँ। आपको वर्ष 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार तो याद होगा। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को जब आतंकवादियों ने घेर लिया था, मंदिर पर जब कब्जा कर लिया था, तब भारतीय सेना को वहां पर ऑपरेशन चलाना पड़ा और जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस सैन्य ऑपरेशन में नायक भवानी दत्त जोशी ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और उन्होंने स्वर्ण मंदिर परिसर को आतंकियों से खाली कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें अपनी शहादत देनी पड़ी थी। मरणोपरांत नायक भवानी दत्त जोशी को अशोक चक्र मिला था। अशोक चक्र यानी शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पदक। नायक भवानी दत्त जोशी चमोली जिले के विकासखंड थराली के अंतर्गत चेपड़ो गांव के निवासी थे और उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपनी अहम भागीदारी निभाई थी। अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की तरह एक और जांबाज सैनिक की कहानी मैं आज आपको बताऊंगा। इस जांबाज सैनिक को भी वर्ष 1993 में अशोक चक्र मिल सकता था, लेकिन तब समय, परिस्थिति, काल और अनफॉर्चुनेटली इस जांबाज सैनिक को अशोक चक्र नहीं मिल पाया था। इस जांबाज सैनिक की कहानी ये भी है कि जब ये असम राइफल्स में भर्ती हुए थे तो अपने गांव से 60 किलोमीटर दूर, वो भी नंगे पांव चलकर ये ग्वालदम पहुंचते थे और जब छुट्टी आते थे साल भर में तो भी ग्वालदम से अपने गांव तक 60 किलोमीटर पैदल जाते थे और इसके बाद इन्होंने लंबे समय तक असम राइफल्स में तैनात रहते हुए इस देश के लिए अपनी सैन्य सेवाएं दी है। आइए मिलते हैं इस जाबाज सैनिक से। मेरे साथ आज ऐसी शख्सियत है जो कि जिन्होंने 42 साल तक इस देश की सेवा की है और 12 साल, रिकॉर्ड 12 साल असम राइफल में सूबेदार मेजर रहे और 28 साल जेसीओज रहे, जूनियर कमीशन ऑफिसर। मैं बात कर रहा हूँ बलवंत सिंह बिष्ट जी की, जो कि इस उत्तराखंड के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र, सबसे दूर का गांव जो हिमनी गांव के हैं। आज मेरे साथ है रिटायर सूबेदार मेजर बलवंत सिंह बिष्ट जी। सर, आपका कितना सफर रहा आर्मी में? मैं जो है आसाम राइफल में जो भर्ती होता है 1970 में भर्ती हुआ था दिसंबर में, और 2012 दिसंबर में पेंशन है। इस दौरान में जो है 15 आसाम राइफल में सर्व था, सभी काम किए मैंने। मैं जो है सबसे पहले शुरू से स्टाफ, खिलाड़ी, हर चीज़ में का वो था। मैं हर चीज़ में एक्सलेंट था। मैंने एक्सलेंट प्रमोशन लिया, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट और दारवे एक्सलेंट लिया। मैं जेसो जो है 15 साल से पहले बन गया था। 15 अगस्त 1950 मैंने फुल्ली लगा ली थी और मैं 29 साल जेसो रहा। और मैंने जो है 2 डीजी का ADC-2 भी रहा हूँ मैं शिलोंग में, गुरप्रीत साहब अब्दुल साहब का। और मैं ट्रेनिंग साइड से भी रहा, हर चीज़ से। और दूसरा, आपने मेरे को पूछा इसलिए मेरे को बताना पड़ा है। वैसे मेरे 93 में अशोक चक्र में भी मेरा नाम गया था, लेकिन उस समय उत्तराखंड का दुर्भाग्य खराब था। जो वहाँ का कांड हुआ, ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उस वजह से दिल्ली से ये उत्तराखंड बोल के अशोक चक्र ने, नहीं तो आज जो मैं इस तरह का मैंने ऑपरेशन में काम किया था और कहीं काम किए। आपने पूछा, अभी मैं जो है देहरादून का आरएसए का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि इतना नौकरी करने के बाद में पेंशन आया भी मेरे को जो है अभी जो है 13 साल लग गया। तो मैंने जो है 42 साल वहाँ नौकरी किया, 3 साल यहाँ हो गया अध्यक्ष, आसाम राइफल की तनख्वाह का था। तो मैं एक दूर गाँव, हिमनी गाँव का हूँ। जो मैं भर्ती हुआ था तो 40-50 किलोमीटर ग्वालदम, सबको पता है, वहाँ मैं पैदल आता और नंगे पाँव भर्ती हो गया था। इसी वजह से मुझे ये फौज में क्या कोई पता ही नहीं चला कि कैसे इतने दिन निकल गए। अभी भी भगवान की कृपा से फिजिकल फिट हूँ। और बहुत अच्छा आपने जो पूछा, हिमनी गाँव सबसे दूर लास्ट, इसलिए उसका नाम हिमनी पड़ा है। घेज देवाल ब्लॉक का लास्ट गाँव है। तो अभी भी वहाँ रोड 5-7-10 साल पहले चल गई, नहीं तो वहाँ रोड भी नहीं थी, अगल बगल में नहीं गई। अभी बलान रोड नहीं गई, हमारे गांव के बाएं साइड में है। असम साहब, आप 42 साल फोर्स में रहे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा जो कि आप यूथ को एक मैसेज देना चाह रहे हैं? तो मेरा ये मैसेज है कि यूथ को ये होना चाहिए, हमेशा जो है फिजिकल फिट, और जो फौज के जो एक अच्छे डिसिप्लिन होता है, अच्छे गुण होते हैं, अच्छे कार्य करना चाहिए। और जो भी जब भी फौज एक सबसे अच्छी
मैंने पूरे वो लगा पूरे मेरा जो इतना साल का जो 73 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे लगा कि सबसे अच्छा आज के दिन फौज है। डिसिप्लिन, अनुशासन, पेंशन पोस्ट, और इसमें ज़्यादा लोगों को जाना चाहिए और बनस्पत दूसरी जगह। तो ये थे रिटायर एसएम बलवंत सिंह बीस जी, जो कि 42 साल फोर्स में रहे और पेंशन आए हुए इनको 13 साल हो गए, और वर्तमान में असम राइफल्स के जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो विडोज हैं, जो वीर नारियां हैं, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।